Hello everyone, I hope you all are fine and enjoying this GK class. So in our previous classes, we all had done up to 6 lessons and all those 6 lessons were related to unit first, plants and animals. Now from today, we will start our unit 2 that is related to language and literature. So in this unit, we have lesson number 7. First topic is literary terms. So I'm going to open your book here. Yes, so this is our book. ये हम लोग okay. So this is our lesson number 7. So I hope this book is visible to you. सभी को visible है on your screen? Yes sir. Let me zoom in. तो थोड़ा हमने इसको zoom in कर दिया ताकि हम लोग को clearly visible रहे ये ऐसे. ठीक है. So the name of the lesson 7 is literary terms. So now what is literary means? Literary means तो पहले हम लोग देखें literary means क्या होती है. तो जैसे आपने देखा होगा we all have books, है ना. हम लोगों के घर पे और भी काफ़ी ढेर सारी बुक्स होती हैं जो मम्मी पापा दोनों लोग पढ़ते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा रामायण की भी एक बहुत मोटी सी बुक होती है ना. तो इस टाइप के जो भी हम लोग के ये इस पिक्चर्स होंगे, बुक्स होंगे जिसमें कुछ नॉलेजेबल चीज़ें लिखी होंगी, तो उसी को हम बोल देंगे कि दीज आर रिलेटेड टू लिटरेरी टर्म्स. ये हम लोग के लिटरेरी टर्म्स में आते हैं. ठीक है. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट समथिंग विच इज रिटन in the format of a book and gives a type of knowledge is known as literary terms. So given below are some clues. नीचे कुछ क्लू गिवन हुए हैं. क्लू मीन्स हिंट गिवन हुए हैं. ट्राई टू फाइंड आउट. आप कोशिश कीजिए फाइंड आउट करने का, ढूंढने का. व्हाट दे आर कॉल्ड. उनको क्या बोलते हैं. यूजिंग दी हेल्प बॉक्स. हेल्प बॉक्स का यूज करके. तो देखिए इसमें हेल्प बॉक्स नीचे गिवन है. ठीक है. तो हम लोग बार बार हेल्प बॉक्स से नीचे अभी नहीं देखेंगे. अभी हम लोग सिर्फ अपना क्वेश्चन देखेंगे. ठीक है. तो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन. द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ. द लाइफ स्टोरी. लाइफ स्टोरी को अगर हम लोग हिंदी में बोले तो बोलते हैं इसको हिंदी में जीवनी. अज्यूम करिए कि कोई एक पर्सन है, वो उसने अपनी लाइफ में बहुत पहले छोटा था तो बहुत अच्छा काम किया, फिर और बड़ा हुआ और अच्छा काम किया उसने, फिर कोई बहुत बड़ी इन्वेंशन कर दी. ठीक है. फिर जब लास्ट में जब उनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे कि अब हमने जो अच्छे अच्छे वर्क किए हैं उसके इंस्पायर हो करके और भी लोग कुछ अच्छे अच्छे वर्क करें, काम करें. तो वो क्या करेंगे, वो पर्सन फिर एक अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी, पूरी लाइफ में जो जो कुछ किया है वो एक बुक में राइट कर देगा. ठीक है. तो उस बुक को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, जिसमें कोई पर्सन अपनी खुद की लाइफ स्टोरी लिखता है. दैट इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी. ठीक है. तो द लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन, किसी एक पर्सन की, किसी एक व्यक्ति की जीवनी, लाइफ स्टोरी रिटन बाय हिमसेल्फ, जो खुद के द्वारा लिखी गई हो. हिमसेल्फ मीन्स खुद से लिखी गई हो. जैसे आप कल को बड़े हुए और आपने अपनी खुद की स्टोरी लिख दी कि आपने कैसे कैसे वर्क किया, कितने मेहनत करके आपने पढ़ाई किया है और आपने कितना कुछ गेन किया है. तो जब आपकी वो बुक तैयार हो जाएगी तो आप बोलेंगे कि दिस इज ऑटोबायोग्राफी. दिस इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ योर्स. सिमिलरली अगर इफ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल हेयर, ऑटोबायोग्राफी किसी एक फेमस पर्सन का. सो वी हैव हियर एन एग्जाम्पल. सो आई एम गोइंग टू ओपन एन ऑटोबायोग्राफी हेयर दैट इज रिटन बाय this one, Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam was our former president. हम लोग के ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं. तो देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है.
और इस बुक का नेम इन्होंने बोला है कि द नेम ऑफ दिस बुक इज विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, तो ही वॉज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट एंड ऑल्सो अ ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, और ये इसी बुक का ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है बुक और इसी को हिंदी में भी कन्वर्ट करके राइट किया गया है। तो दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। So let us read our next question. The stage representation of an action or story. The stage representation of an action or a story, तो किसी स्टोरी या फिर किसी एक्शन को अगर हम स्टेज पे शो करें, स्टेज पे दिखाएंगे कि यहाँ स्कूल में फंक्शन होता है, तो फंक्शन में भी take part in dance and then we represent those things in front of guardians, है ना, अपने मम्मी पापा के सामने फिर वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। तो वो हम लोग दिखाते हैं कि एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर हम लोग डांस करते हैं, तो उसी प्लेटफॉर्म को हम लोग बोलते हैं स्टेज, जिस पे हम लोग डांस करते हैं। तो द स्टेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन या किसी स्टोरी को अगर हम स्टेज पे रिप्रेजेंट करें, स्टेज पे दिखाएं, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे, प्ले। कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये प्ले कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपने स्कूल में भी देखा होगा कि एक लास्ट टाइम एक प्ले हुआ था, है ना, तो रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम। तो आप लोग भी वो वीडियो देख सकते हैं, वो वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो दिस इज नोन एज प्ले। नाउ थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, अ शॉर्ट रिटन वर्क। अ शॉर्ट मीन्स स्मॉल, छोटा। अ शॉर्ट रिटन वर्क, कोई एक छोटा सा वर्क जो रिटन फॉर्म में हो, हैविंग अ पर्सनल व्यू। पर्सनल व्यू और ओपिनियन, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत। व्यक्तिगत मीन्स खुद का, है ना, किसी दूसरे के व्यू ना हो। व्यू मीन्स कि विचार, व्यू और ओपिनियन मीन्स विचार, कि मतलब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन किसी और चीज के बारे में क्या सोचता है, ठीक है, किसी और का कॉपी करके नहीं, खुद में क्या सोचते हैं। तो उसको अगर किसी एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, शॉर्ट फॉर्म में या फिर किसी एक छोटे 2 और 4 लाइंस में राइट कर दें ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो उसे क्या बोलेंगे? यस, एनी डाउट? सर स्पीच। ओके, अ शॉर्ट रिटन वर्क, एक छोटा सा, एक स्मॉल रिटन वर्क जो कि दिखाता हो, जिसमें हो व्यक्तिगत लोगों के अपने खुद के विचार हों ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर में स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, स्पेसिफिक सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अज्यूम करिए कि मैंगो ईट किया, ठीक है, एक येलो कलर का मैंगो ईट किया और एक रेड कलर का मैंगो ईट किया, तो आप ईट करने के बाद में आपसे कोई पूछे कि आप बताइए आपको येलो और रेड कलर के मैंगो में कौन सा मैंगो है अच्छा लगा, इसको आपको लिख के बताना, राइट करके बताना है। तो आप राइट करके बताएंगे कि आई लाइक मोस्ट रेड कलर मैंगो बिकॉज दिस इज वेरी टेस्टी। जो आप ये राइट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज एस्से। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस्से। कि हम लोग एस्से लिख रहे हैं, और किस पे एस्से लिख रहे हैं? एस्से लिख रहे हैं मैंगो पे, ठीक है, तो दैट इज नोन एज एस्से। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एस्से राइट भी करते हैं अपने एग्जामिनेशन में, एस्से ऑन काऊ, है ना, एस्से ऑन माय बेस्ट फ्रेंड। तो वो क्या होता है? वो छोटा सा एक स्मॉल रिटन वर्क ही होता है, और इसमें आप खुद के देयर यू राइट योर पर्सनल व्यू, वहाँ पे आप अपने खुद के व्यू लिखते हैं, जिसमें आप बताते हैं कि अगर आपको फ्रेंड के बारे में बताना है, अपने फ्रेंड का नेम बताते हैं कि हाउ योर फ्रेंड्स लुक्स लाइक, है ना, तो दैट इज नोन एज एस्से। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. So question number 4 is here. A serious piece of writing whose ending is always sorrowful. A serious piece of writing.
सीरियस मतलब कि बहुत गंभीर, बहुत जिसमें कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बात हो और सुन करके देख करके आपको लगे कि हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं बोली जा रही हैं जो कि बहुत सीरियस हैं। तो अ सीरियस पीस ऑफ राइटिंग, अपनी राइटिंग का वो पार्ट जो बहुत सीरियस हो, whose ending is always sorrowful। sorrowful मीन्स दुख भरी, sorrowful मीन्स दुख भरा, जिसका एंड बहुत दुखी भरा हो। ठीक है, जैसे कोई स्टोरी हो, छोटी सी स्टोरी है, उसमें लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में सपोज देयर आर टू फ्रेंड्स इन अ स्टोरी एंड दोज टू फ्रेंड्स, वो दोनों फ्रेंड लास्ट में स्टोरी के बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से, तो क्या होगा कि दोनों दुखी हो जाएंगे किसी भी रीजन से जो बिछड़ते हैं। तो इस टाइप की जो भी स्टोरी होती है जिनको लास्ट में आपको सुन करके बहुत दुख हो, तो दैट स्टोरीज आर नोन एज ट्रेजेडी। So the name of that small piece of writing is tragedy, TRAGED। ठीक है। Now question number 5, a light, a myth that makes people laugh and has a happy ending। a light means कि एक हल्का सा अम्यूजिंग पीस ऑफ राइटिंग, अम्यूजिंग मीन्स खुशनुमा, आनंदित, जिसमें जिसको पढ़ करके आपको बहुत हैप्पीनेस फील हो। ठीक है, लाइट मीन्स जिसमें आपको ज़्यादा अपना ब्रेन ना यूज करना पड़े, बस आपने तुरंत देखा, आप तुरंत समझ गए कि क्या उसमें बोला जा रहा है। एंड अम्यूजिंग पीस विच शोज हैप्पीनेस, जिसको पढ़ करके आपको खुशी, हैप्पीनेस मतलब पीस ऑफ राइटिंग दैट मेक्स पीपुल लाफ, जो कि लोगों को हंसाता है। दैट मेक्स पीपुल लाफ मीन्स लोगों को हंसाता है, लोगों को हंसाता है। लाफ मीन्स मेक लाफ मीन्स हंसना और मेक लाफ मीन्स हंसाना। ठीक है, एंड हैज अ हैप्पी एंडिंग, और जिसकी एंडिंग बहुत हैप्पी होती है। और इसको पढ़ करके आप पढ़ें और फिर आपको बहुत लाइट लगे, लाइट मीन्स कि आपको ज़्यादा इसमें ब्रेन यूज ना करना पड़े, अपना अम्यूजिंग हैप्पीनेस फील हो। यस जो आप मीनिंग लिखवा रहे हैं सर बुक में लिख लें सर, जो आप इसे हिंदी में लिख पा रहे हैं। दिस इज कॉमेडी। ठीक है, तो अ लाइट अम्यूजिंग पीस ऑफ राइटिंग दैट मेक्स पीपल लाफ, जो कि लोगों को हंसाता है वो, एंड हैज अ हैप्पी एंडिंग, और उसकी एंडिंग बहुत हैप्पी होती है। तो उस टाइप के राइट स्टोरी या फिर उस टाइप की पोएम, उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज कॉमेडी, वो एक कॉमेडी है ना। जैसे हम लोग के फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी वॉच टीवी, तो अपनी टीवी में अगर हम लोग कार्टून देखते हैं तो कार्टून देख करके हमें क्या लगता है, दैट इज वेरी अम्यूजिंग, बहुत अम्यूजिंग, बहुत खुशी होती है देख करके। और बहुत लाइट भी होता है, लाइट मीन्स हल्का होता है, उसमें ज़्यादा हम लोग को अपना ब्रेन नहीं यूज करना पड़ता है। तो अगर उसी चीज़ को अगर राइट कर दिया जाए किसी कॉपी में या फिर बुक्स में राइट कर दिया जाए, तो जिसको पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगे उसको हमें बोलेंगे दिस इज कॉमेडी। Clear? Now we'll see our next question. Here we have next question as a piece of writing in which the words are chosen for their sounds and the images they suggest. A piece of writing वो राइटिंग या फिर वो लिखी हुई चीज इन विच the words are chosen, जिसमें वर्ड्स को चूज किया जाता है फॉर देयर साउंड्स, उनके साउंड्स के लिए। साउंड्स मीन्स कि सेम टाइप के साउंड, अगर हम प्रोनाउंस करेंगे वर्ड्स को तो उनके साउंड सेम जैसे हमें लगते हैं। एंड द इमेजेस, और इमेजेस जैसे दे सजेस्ट, जो इमेजेस वो बताते हैं। तो उस स्मॉल पीस ऑफ राइटिंग को क्या बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं Johnny, Johnny, yes papa, eating sugar, no papa, telling a lie, no papa, open your mouth, ha ha ha।
देखिए लास्ट में इसमें क्या क्या आ रहा है वर्ड, कौन कौन से वर्ड, पापा पापा पापा, हर सेंटेंस में पापा पापा आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हम लोगों ने ये एक वर्ड यूज किया है पापा, पापा वर्ड ये हर स्टेटमेंट के लास्ट में आ रहा है। तो इस टाइप का इससे क्या बनता है, इससे हम लोग की बनती है पोएम। सो द नेम ऑफ दिस पीस ऑफ राइटिंग इज पोएम। तो जब भी हम लोग वर्ड यूज करेंगे पोएम, पोएम मीन्स ये समझेंगे कि ये मतलब कि ऐसी कुछ स्मॉल पीस ऑफ राइटिंग होगी जिसमें कि इस सेंटेंस के राइम्स, ये राइम्स फॉर्म में रहेंगे, सेंटेंस हमारे राइम्स फॉर्म में रहेंगे। इज इट क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। अ लॉन्ग स्टोरी यूजुअली अबाउट इमेजिनरी कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। अ लॉन्ग स्टोरी, एक बहुत लंबी सी स्टोरी, यूजुअली अबाउट इमेजिनरी कैरेक्टर्स। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, मतलब वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हम लोग इमेजिनरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, काल्पनिक, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, रियलिटी में नहीं होते हैं ये कैरेक्टर्स। ये क्या होते हैं, दीज आर इमेजिनरी कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स, या फिर कोई घटना, कोई कैरेक्टर जो किसी स्टोरी में होते हैं, तो उस स्टोरी को क्या बोलते हैं। द नेम ऑफ दैट थिंग इज नोन एज नॉवेल। क्या बोलेंगे, बोलेंगे उसे नॉवेल, NOVEL, नॉवेल, ठीक है। तो अ लॉन्ग स्टोरी, एक बहुत लंबी सी स्टोरी, यूजुअली अबाउट इमेजिनरी कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स, जिसमें इमेजिनरी कैरेक्टर्स होंगे। कैरेक्टर्स मीन्स कि जो लोग उसमें स्टोरी में होते हैं, जो लोग होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स, जिनसे किसी स्टोरी, कोई स्टोरी बनती है, वो उस स्टोरी के कैरेक्टर्स होते हैं। तो इस टाइप की लॉन्ग स्टोरी को बोलते हैं नॉवेल। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। सेवरल नॉवेल्स रिलेटेड टू ईच अदर बाय प्लॉट, सेटिंग, कैरेक्टर और ऑल थ्री। सेवरल नॉवेल, सेवरल मीन्स मैनी नॉवेल्स, मैनी मीन्स कई, मैनी मीन्स कई, ढेर सारे, है ना। सेवरल नॉवेल्स रिलेटेड टू ईच अदर, तो कई नॉवेल्स होंगे। अभी हम लोग देखा है कि नॉवेल्स क्या होती हैं। नॉवेल्स क्या होती हैं, तो एक लॉन्ग स्टोरी हो जिसमें इमेजिनरी कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं कि दोज आर नॉवेल्स। तो यहाँ पे बहुत ढेर सारी नॉवेल्स होंगी रिलेटेड टू ईच अदर, और वो नॉवेल्स एक दूसरे से रिलेटेड होंगी, ठीक है। जैसे एक बड़ी सी नॉवेल लिखा, वो फर्स्ट नॉवेल हो गई, फिर उसके आगे की स्टोरी भी बतानी है तो एक दूसरी नॉवेल लिखनी पड़ेगी, फिर उसके आगे और स्टोरी बतानी है तो और नॉवेल लिखनी पड़ेंगी। जैसे खूब ढेर सारी नॉवेल्स हो जाएंगी जो क्या बताएंगी, जो कि एक सीक्वेंस से, एक स्टोरी के पूरे सीक्वेंस को बताएंगी, ठीक है। तो दिस इज नोन एज सीरीज, SERIES, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, सो देयर मे पॉसिबिलिटी दैट इट मे बी क्लियर टू ऑल। So I hope that you all have, I think, seen these things. First, this one. So here what we see that we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 books. 7 books ऐसे हम लोग को दिख रहे हैं। तो इसी के अंदर वेरी लॉन्ग स्टोरीज रिटन है। देखिए फर्स्ट बुक है, तो जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज फर्स्ट नॉवेल। इसमें क्या होते हैं, इसमें इमेजिनरी कैरेक्टर होंगे। और इस नॉवेल का देखिए नेम क्या है, हैरी पॉटर। द नेम ऑफ दिस नॉवेल इज हैरी पॉटर। इसमें ये हैरी पॉटर की फर्स्ट नॉवेल है। सिमिलरली देखिए हैरी पॉटर की सेकंड नॉवेल है, थर्ड नॉवेल, फोर्थ नॉवेल, फिफ्थ नॉवेल, सिक्स्थ नॉवेल एंड सेवंथ नॉवेल, ठीक है। सो देयर आर 7 नॉवेल्स रिलेटेड टू हैरी पॉटर। सो जब ऐसे कोई एक स्टोरी हो और वो स्टोरी उसको अलग अलग पार्ट में हो, या फिर देयर आर
many knowledge, many novels, and they are showing same type of series, same type of events. So that is known as a series. ये क्या है? These are the series. ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने हैरी पॉटर की, कुछ लोगों ने मूवीज भी देखी होंगी, तो वो मूवीज भी इन्हीं नॉवेल्स पे ही बेस्ड हैं। पहले ये नॉवेल्स की गई हैं, फिर उसके बाद इन्हीं नॉवेल्स को रीड करके, पढ़ करके किसी ने मूवी बनाई। अच्छा, हु इज द राइटर ऑफ दीज नॉवेल्स? हैरी पॉटर के ये जो नॉवेल्स हैं, इनके राइटर कौन? राइटर मीन्स इसको किसने राइट किया है, इसको किसने लिखा है, इतने मोटे मोटे नॉवेल्स? वो हैं J.K. रॉलिंग। J.K. रॉलिंग, ठीक है। J.K. रॉलिंग, दिस इज द नेम ऑफ पर्सन हु हैज रिटन ऑल दीज नॉवेल्स। जिसने इन सभी नॉवेल्स को राइट किया है, हैरी पॉटर की इन नॉवेल्स को राइट किया है। ठीक है। सो लेट्स सी आर हियर नेक्स्ट topic. So our next topic is I'm going to open here our book. So our book is कहाँ चली गई बुक? ये है बुक। Yes. So is it visible to you? Good. So this is our book. हम लोग के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चंस हो गए। Now let's see facts to know. The story of my experiments with truth is the autobiography of महात्मा गांधी. So अभी हमने देखा है कि ऑटोबायोग्राफी क्या होती है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स किसी की लाइफ स्टोरी होती है, जो कि हिमसेल्फ कोई आदमी खुद लिखता है। लाइफ स्टोरी written by himself or herself. Life story written by himself, him या herself, है ना? या तो कोई मैन होगा या तो कोई वुमेन होंगी। अगर वो खुद की अपनी स्टोरी लिखती हैं तो उसे बोलते हैं कि दैट इज ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी, वो इज द फादर ऑफ आवर नेशन, जो कि अपनी कंट्री के राष्ट्रपिता हैं। तो महात्मा गांधी जी ने भी अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है, और उस ऑटोबायोग्राफी का नेम क्या है? द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी इज दिस माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये देखिए, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि महात्मा गांधी जी ने राइट की हुई है। तो लेट्स सी इट्स डायग्राम, कि देखते हैं ये बुक कैसे देखने में लगेगी, इसका कवर पेज कैसे है। बिकॉज हम लोग देख लेंगे तो पता लग जाएगा कि हाँ, इस टाइप की ऑटोबायोग्राफी ये हम लोग के फादर ऑफ नेशन दैट इज महात्मा गांधी जी ने राइट की हुई है। तो दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी जी का फेस है, इसमें रिटन भी है महात्मा गांधी एंड ऑटोबायोग्राफी। सो द नेम ऑफ दिस ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मतलब इसमें महात्मा गांधी जी की लाइफ स्टोरी होगी, जो कि इनमें कुछ अपने इन्होंने रियल लाइफ के एक्सपीरियंस लिखे होंगे। ठीक है, जो आप लोग बड़े होंगे, बड़े होने के बाद ये महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़िएगा। ठीक है, इनकी लाइफ को पढ़ करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि महात्मा गांधी जी ने कितनी मेहनत करके, कितनी अपने जीवन में स्ट्रगल करके फिर आज हम लोग इनको एक फादर ऑफ नेशन के नेम से जानते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। वी ऑल हैड सीन अबाउट महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी। तो अब इसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं कि क्या पढ़ना है। हियर वी हैव नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वैल्यू बेस्ड नॉलेज। Value based knowledge. We should try to implement the morals that we learn from the stories in our daily life. We should try to implement. Implement means होता है किसी भी चीज को लागू करना या फिर अप्लाई करना। Implement means अप्लाई करना। लागू
किसी भी आपको कहेंगे कि अगर आप हमारी बात को मान ले रहे हैं, मतलब कि हमने आपको बताया, जो भी सिखाया आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेलिंग यू दैट यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो हमने क्या बोला, आपको मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये सुना तो सुन करके आप समझ गए कि हाँ सुबह उठना चाहिए, तो आप सुबह रोज उठना शुरू कर देंगे। तो ये क्या है कि आप ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमने जो कुछ ये बोला आप लोग ये इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने ऊपर। तो यही समझी बोला गया कि वी शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट, हम लोगों को कोशिश करना चाहिए इम्प्लीमेंट करने का। इम्प्लीमेंट करने के लिए दी मोरल्स, उन मोरल्स को, मोरल मीन्स कि जो हम लोग को गुड नॉलेज मिलती है, जो नैतिक शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो मॉरल्स को हिंदी में बोलते हैं नैतिक शिक्षा, ठीक है। जैसे हम लोग की कोई स्टोरी होती है, स्टोरी के लास्ट में मिलता है वो, उसमें लिखा नहीं रहता है नैतिक शिक्षा या फिर मोरल क्या हम लोग को मिलता है। तो उस टाइप के जो भी मॉरल्स हम लोग सीखते हैं तो उसको हम लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दैट वी लर्न फ्रॉम द स्टोरीज, जो कि हम अपनी स्टोरीज से सीखते हैं इन आवर डेली लाइफ में। सो वी शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट, हम लोग को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना चाहिए दी मोरल्स, उन मोरल्स को दैट वी लर्न, जो कि सीखते हैं फ्रॉम कहानियों से। अपनी हम लोग फॉलो करना चाहिए। तो आप लोग भी अपने गुड हैबिट्स को फॉलो कर रहे हैं, अपने मॉरल्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ सी IQ टेस्ट, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, व्हाट डू वी कॉल अ सॉन्ग और अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। हम लोग उस सॉन्ग या फिर उस पोएम को क्या बोलते हैं, कॉल मीन्स यहाँ पे मीनिंग होगी कि क्या बोलते हैं, है ना। व्हाट लिखा हुआ है इसमें, मतलब कि क्या बोलते हैं। अ सॉन्ग, एक सॉन्ग या फिर एक पोएम को दैट टेल्स अ स्टोरी, जो कि एक स्टोरी बताती है। तो यहाँ पे कॉल मीन्स होगा कि बोलना, है ना, बोलना या फिर पुकारना, ठीक है। तो अगर कोई पोयम ऐसी हो जिसमें कोई ना कोई स्टोरी छिपी हुई है, जो किसी न किसी स्टोरी को बताती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलें तो एक पोयम है, बुंदेलो हर बोलो के हमने सुनी कहानी थी, तो लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसे एक स्टोरी है ना, एक पोयम है जो ये क्या बताती है, ये बताती है कि रानी लक्ष्मीबाई जी की स्टोरी है, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई जी की बिल्कुल महान जो एक ग्रेट लाइफ है उसके बारे में एक देती है। तो इस टाइप के सॉन्ग या इस टाइप के पोएम्स को बोलते हैं बैलेड, BALLAD, बैलेड, ठीक है। जिसको हम लोग हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में बोलते हैं गाथा। गाथा, गाथा मीन्स यही स्टोरी ही होती है गाथा। अगर पोएम के फॉर्म में हो तो बोल देंगे गाथा गीत। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैलेड, ठीक है। तो दीज आर दी सम टॉपिक्स विच वी हैड सीन टुडे, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम लोगों ने सीखे हैं। तो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आपको क्या करना है कि इनको फिर से आप रीड करिएगा एंड अपनी बुक्स में फिल भी करिएगा, ठीक है। सो इन दिस वे आर लेसन नंबर 7 इज कंप्लीटेड, ठीक है। आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड दिस। नाउ आई एम गोइंग टू एंड क्लास हियर। ऑल द बेस्ट and have a nice day.